नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर सीजीपीएससी को देखते हुए यहाँ पर एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यद्यपि ये पर्यावरण पर मेरा वीडियो है, इसमें प्रमुख तथ्य और कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस पर्यावरण से आते ही हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए पर्यावरण का कुछ अध्ययन कर लेते हैं। तो पर्यावरण की बात करूं तो पर्यावरण जीवधारियों एवं वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा एनवायरन से हुई है, जिसका अर्थ है आवृत या घिरा हुआ। पर्यावरण जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। मोटे तौर पर पर्यावरण के प्रकार बोलूं तो प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण 3 भागों में हम बांट सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक और अजैविक तत्व आ जाएंगे। जैविक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जैविक मतलब होता है जो जिंदा है। अजैविक जैसे पेड़ पौधे, आपका पत्थर हो गया, नदी हो गया, जल है, हवा है, ये सब अजैविक है। और जैविक में जितने भी जीव जंतु ये सब आ जाते हैं जैविक में। मानव निर्मित की बात कर लिया जाए तो कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक शहर है, वायु पत्तन है, बंदरगाह है, या नदी पहाड़ जो हम लोग चलने वाले जो भी हम लोग कार्य करते हैं, बनाते हैं, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। जहाँ तक सामाजिक पर्यावरण में होता है, हमारा भाषाई है, धार्मिक है, रीति रिवाज है, हमारे जीने की शैली है, जीवन शैली, ये सब हमारे सामाजिक पर्यावरण को दर्शाते हैं। पर्यावरण की संरचना पर बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्यावरण के संरचना का निर्माण निम्नलिखित 4 वर्गों में मिलकर बनता है। कौन सा पर्यावरण में आएगा? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये 4 स्तरों से हमारा पर्यावरण बनता है। वायुमंडल के भी 4 लेयर होते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। जितने भी आपका क्षोभ मंडल, जितने भी क्रियाएं होती हैं, जैसे वर्षा होना, बिजली कड़कना, तूफान आना, आंधी तूफान, मतलब ऋतु संबंधी जितने भी क्रियाकलाप है सब क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल, इसके बाद समताप मंडल का लेयर आता है जहाँ पर ओजोन परत आता है। जो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल आता है जहाँ पर तापमान कम होने लगता है। फिर ताप मंडल, फिर कुछ ऊपर जाएंगे तो ताप फिर बढ़ने लगता है। और ताप मंडल को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इसका भी अपना स्थान है। जितने भी मोबाइल है, टावर है या दूरदर्शन है, ये सब इसी पर अवलंबित होता है, आयन मंडल में काम करते हैं। यहाँ पर आयन्स पाए जाते हैं जिसका रिफ्लेक्ट किया जाता है और उससे हमारे यहाँ पर जितने जो चल रहे हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो आपका टीवी हो या दूरदर्शन हो या आपका मोबाइल हो, ये सब के सब इसी मंडल की देन है। पर्यावरण के संगठक की बात किया जाए तो 2 भागों में बांट सकते हैं संगठन को: जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में 2 होते हैं: प्राथमिक उत्पादक, स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। और दूसरा उपभोक्ता या परपोषी। उपभोक्ता जो होगा हम लोग होंगे, मनुष्य होगा, मनुष्य, शेर पौधे, ये जो शेर है, जीव जंतु है, जितने भी है, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, ये सब उपभोक्ता कहलाते हैं। क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं केवल पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक घटक अंतर्गत प्रकाश है, वर्षा है, तापमान है, आर्द्र है, अक्षांश, देशांतर रेखा, उच्चावाच, ये सारे चीज समाहित होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत या उपभोक्ता की बात किया जाए, उपभोक्ता परपोषी जिसे कहते हैं, 3 प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जंतु होते हैं जो होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी, ये भी जंतु ही होते हैं, जैसे शेर है, चीता है, ये सब के सब द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जंतु गाय बैलों को खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी, इसके अंतर्गत मुख्यतः मनुष्य ही आते हैं जो दोनों खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। मेन मुद्दा आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है उस पर हम लोग अवलंबित करें तो पूछा जाता है जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुए उसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन पर चर्चा कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 1972 से ही प्रयासरत है। जून 1972 में स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला पर्यावरण कब प्रारंभ हुआ, तो 1972 याद करेंगे स्टॉकहोम में। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम
यूएनईपी की स्थापना की बहुत इंपॉर्टेंट। यूएनईपी की स्थापना कब की? तो ये हो जाए कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना इसी स्टॉकहोम पहला पर्यावरण पर ही इसका आयोजन किया गया था, जो पर्यावरण संबंधित मुद्दे पर काम करती है। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर अब तक सम्मेलन संक्षिप्त विवरण अगर हम लोग देखें तो एक बार देखते हैं। पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट पर वर्ष 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत इस विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 119 देश सम्मिलित हुए, जिन्होंने पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार किया था। आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि पहला कब हुआ, 1972 कहाँ पर हुआ? तो ये जगह स्टॉकहोम संयुक्त राष्ट्र में के तत्वावधान में स्टॉकहोम में यहाँ पहला हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। हेलसिंकी सम्मेलन जस्ट 1972 के बाद जस्ट 2 साल बाद 1974 में बाल्टिक सागर क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की रक्षा पर हेलसिंकी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। वर्ष 1992 में इसी विषय पर एक अन्य सम्मेलन हेलसिंकी में ही कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द मेरीन एनवायरनमेंट ऑफ द बाल्टिक सी एरिया आयोजित किया गया था। ये भी देखेंगे, इस इंपॉर्टेंट हो जाता है हेलसिंकी सम्मेलन। लंदन सम्मेलन समुद्री प्रदूषण और अपशिष्ट एवं अन्य पदार्थ क्षेपण निरोधक सम्मेलन, जिसे लंदन सम्मेलन कहते हैं, का आयोजन 1975 में किया गया था। यूरोपीय वन्य जीवन एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन वनी वनस्पतियों और जीव जैविक एवं प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इस पर आधारित था ये। 1989 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वियना सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन 1985 में किया गया था। क्वेश्चन बनता वियना सम्मेलन का 1985 1985। इसका उद्देश्य मानव जनित गतिविधियों में उत्सर्जित होने वाले हानिक पदार्थों से ओजोन इस संस्करण को सुरक्षा करना है। ओजोन क्या? जब हम कहें समताप मंडल में एक लेयर 20 किलोमीटर तक एक लेयर पाई जाती है ओजोन की एक लेयर पाई जाती है, जो कि ऊपर से आने वाली सूर्य प्रकाश से आने वाली पैराबैग्नियों से हमारी रक्षा करती है। और आजकल जो हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं, उस ओजोन में क्या होता है, छेद होता चला जा रहा है, जिससे डायरेक्ट पैराबैग्निक किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। और बहुत सारे कैंसर जैसे मनुष्य में जो कैंसर जैसे त्वचा कैंसर जैसे कारणों पर इस पर अवलंबित माने त्वचा कैंसर उत्पन्न करने में बहुत प्रमुख कारक सिद्ध हो रहा है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1987 को यह सम्मेलन हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विश्व में ओजोन क्षरण की समस्या के समाधान की दिशा में किया गया पहला प्रयास है। ये भी हम देख सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर, तो पहला 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो कनाडा के टोरंटो नगर में जून 1988 में आयोजित टोरंटो कॉन्फ्रेंस ने वर्ष 2025 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की स्वेच्छा से 20% कटौती करने के लिए सभी देशों में आग्रह किया, जिससे हरित गृह प्रभाव को कम किया जा सके। विश्व पृथ्वी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट कब हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पहला हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बस 1992 के जून माह में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। रियो नामक शहर में आयोजित होने के कारण इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। चूंकि इस सम्मेलन का मूल सूत्र था एक पृथ्वी, इसलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन कहलाता है। क्योटो प्रोटोकॉल, जापान के क्योटो शहर में आयोजित सम्मेलन 11 दिसंबर 1997 में 159 देशों ने आम सहमति पर हस्ताक्षर किए। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार 6 गैसों को कटौती किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ये 6 गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परक्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। जोहान्सबर्ग सम्मेलन की बात किया जाए तो 1992 के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के लिए एक किए गए निर्णय प्रगति की समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 26 अगस्त 2002 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को पृथ्वी 2 सम्मेलन भी कहा। क्वेश्चन बन सकता है पृथ्वी 2 सम्मेलन किसे कहा गया, तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को पृथ्वी 2 सम्मेलन जो 1992 में हुआ था कहा गया है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में नवंबर-दिसंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 11वां संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ।
बाली सम्मेलन विश्व के शिखर नेताओं, वैज्ञानिकों और शिष्टमंडलों ने दिसंबर 2007 में इस सम्मेलन में भाग लिया। इसमें ग्रीन हाउस गैसों का तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चिंता जताते हुए इससे निपटने के उपायों पर व्यापक चर्चा की गई। बाली इंडोनेशिया में हुए इस सम्मेलन को आधिकारिक नाम UNFCCC COP13 सुमित ऑफ UN फ्रेमवर्क कन्वर्जेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 नाम दिया गया था इसे। कोपेनहेगन सम्मेलन की बात किया जाए तो कोपेनहेगन डेनमार्क में 7 से 18 दिसंबर 2009 को आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC को COP15 नाम से भी जाना जाता है। 12 दिनों तक चले इस सम्मेलन में किसी सर्वसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका था। कानकुन सम्मेलन 2010 में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन दिसंबर 2010 में मैक्सिको के शहर कानकुन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन को COP16 भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन पर कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हो सका था। डरबन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में वर्ष 2011 के नवंबर दिसंबर माह में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ था। Rio+20 सम्मेलन Rio+20 कॉन्फ्रेंस ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में वर्ष 2012 के जून माह में Rio+20 सम्मेलन संपन्न हुआ। चूंकि पिछले रियो सम्मेलन 1992 पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्षों बाद इसका आयोजन हुआ, अतः यह Rio 20 सम्मेलन कहलाया। Rio20 सम्मेलन की मुख्य थीम थी हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी का निर्माण व गरीबी दूर करने के उपाय। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो। संयुक्त राष्ट्र का दोहा जलवायु सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में 26 नवंबर 7 दिसंबर 2012 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का वार्सा जलवायु सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2013 को वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पोलैंड की राजधानी वार्सा में 11 से 23 नवंबर 2013 के दौरान आयोजित किया गया था। अब थोड़ा सा पर्यावरण जैव विविधता एवं नवीनतम सम्मेलन प्रोटोकॉल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने नवीनतम जो आता है 2018 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोटोबिस, 2018 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP24 बोलते हैं कि लिए पार्टियों का 24वां सम्मेलन था, जिसे कोटपिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 15 दिसंबर 2018 के बीच पोलैंड के कोटपिस में आयोजित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण कानून भी इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा कानून किस सन में आया। तो कीटनाशक अधिनियम 1968 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये पूछा जा सकता कब आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वायु प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। जल प्रदूषण निरोधक नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2000 में आया। राष्ट्रीय इसी से संबंधित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण माने कोर्ट बनाया गया, न्यायालय बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। माने जितने भी पर्यावरण संबंधी जो मुकदमे होंगे यहाँ पर चलाए जाएंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। पर्यावरण संगठन को भी थोड़ा सा देख लिया जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो अक्सर पूछे जाते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया गठन 1969 मुंबई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, मुंबई में गठन हुआ था लेकिन मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र दिल्ली में है मुख्यालय। द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर में है। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे, इतना याद रखेंगे। द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता 1890 में गठन हुआ था। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में 1982 में गठन हुआ था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 कोलकाता में गठन हुआ था। वानिकी अनुसंधान संगठन में अनुसंधान जो किया जाता, बहुत सारे संगठन हैं इसके, जिसमें वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, बंजर वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में है, उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है, वन अनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र शिमला में है, वन उत्पादकता केंद्र रांची में है, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल पर है। सब चीज़ को थोड़ा सा देख, एक एक नज़र देख के चले जाइए, वहाँ पर 5-4 क्वेश्चंस में आएगा तो जरूर याद हो जाएगा।
जलवायु और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत क्या आता है? मुख्य कार्य क्या है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में व्यक्त किया गया। वास्तव में इन दोनों के लिए ही बनाया गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB। ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, इन दोनों जो अधिनियम बनाए गए थे इसी के तहत ये बनाया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसकी हम लोग पर चर्चा कर चुके हैं, मुख्यालय नई दिल्ली 2010 में आया था। भारतीय वन सर्वेक्षण 1981 देहरादून, इसको देख चुके हैं। केंद्रीय आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण 2010 में आया। अब थोड़ा सा प्रमुख दिवस की चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सा जलवायु संबंधी पर्यावरण संबंधी दिवस कौन कौन से हैं। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखो 22-23 याद रखना, 22 मार्च विश्व जल दिवस, तो 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून सबको मालूम है विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कुछ स्मरणीय तथ्य पर्यावरण संबंधित कुछ देख लेते हैं। तो फ्रेडरिक रेटचल को मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई है। जोसेफ फोरमैन 1985 इंग्लैंड के थे, ने सर्वप्रथम ओजोन स्तर के क्षरण का पता लगाया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यौगिक है। सबसे ज़्यादा जो विध्वंस करता क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है ओजोन परत को। अर्नेस्ट हैकेल इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा दी जाती है। भारत में अब नाली का क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मालवा पठार से चंबल घाटी क्षेत्र है। A.G. टॉसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। कंफ्यूज मत होगा, इकोसिस्टम बोलेगा तो A.G. टॉसले आ जाएगा, लेकिन इकोलॉजी बोला जाएगा तो अर्नेस्ट हैकेल आ जाएगा। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के जनक, इकोलॉजी के जनक अर्नेस्ट हैकेल है, लेकिन ये बोला है इकोसिस्टम आएगा तो A.G. टॉसले आएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। प्रत्येक पोषण तत्व के जंतु 10% ऊर्जा अगले पोषक तल को देते हैं। मतलब यह है कि अगर मैं जो 100% अगर पेड़ पौधे आए और पेड़ पौधों के मैं खाया तो पेड़ पौधों की एनर्जी मेरे तक 10% तक पहुंचेगी। मेरे को अगर शेर भालू खाए तो मेरा जो एनर्जी 10%, मेरे जितने 100% एनर्जी मेरे को है तो मेरा एनर्जी उसको 10% जाएगी। इस प्रकार 10% के हिसाब से अगले स्तर तक एनर्जी जाती है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग W.G. रोजेन ने किया था। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जैव विविधता का भंडार को उपमा दी जाती है। भारत के 3 हॉट स्पॉट क्रमशः पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालयी क्षेत्र होते हैं। हॉट स्पॉट माने होता है संवेदनशील स्थल, संवेदनशील स्थल जिसके देखरेख की आवश्यकता होती है। भारत के 3 हॉट स्पॉट क्रमशः बताया था पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र है। भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना 1986 में की गई थी। पूर्वोत्तर के राज्यों में जैव विविधता के द्वार की संज्ञा दी जाती है। हॉट स्पॉट की अवधारणा के जनक अमेरिकी समुद्र वैज्ञानिक सिल्विया अर्ल को माना जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत के प्रथम और द्वितीय जैव विविधता संवेदनशील स्थल है। जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषण कहलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन द्वितीयक कहलाता है, द्वितीयक वायु प्रदूषक ओजोन कहलाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्गन क्रमशः 0.03 से 0.93% तक पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन पाया जाता है 0.93%। धान के खेतों में जुगाली करने वाले पशुओं, जैसे गाय बैल करते रहते हैं ना, अपने खा के बस चबाते रहते हैं, उसको जुगाली करना बोलते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में मीथेन नामक प्रदूषण उत्सर्जित होता है। फ्रियॉन सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट, सोफा में काम आने वाले फोम तथा एरोसॉल स्प्रे में होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी गैस है ओजोन। इसकी सर्वाधिक सांद्रता पृथ्वी के 20 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यहाँ ओजोन के नापने की इकाई डॉप्सन, बहुत इंपॉर्टेंट, 100 डॉप्सन बराबर 1 मिलीमीटर होता है। ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस रिसाव त्रासदी प्रमुख गैस थी, बहुत बार पूछ चुका है। कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। आशा करता हूँ मेरे वीडियो आप लोगों का अच्छा लगता होगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।